दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान पर जब हमला हुआ तो चर्चा तेज हो गई, खूब शोर शराबा होना शुरू हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों लेकिन जब वो ठीक होकर घर लौटे तो लौटने का विजुअल्स मीडिया के कैमरे में कैप्चर हो गया और जब उन्हें चलते फिरते फिट एंड फाइन देखा गया तो ये चर्चा और शोर शराबा और भी ज्यादा बढ़ गया। सियासत तेज हो गई। संजय निरुपम से लेकर के नितेश राणे तक सबने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सैफ अली खान आखिर 4 से 5 दिन में ही इतना फिट कैसे हो गए। जी हाँ दोस्तों, संजय निरुपम ने भी सवाल उठाए, मीडिया में आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। नितेश राणे ने तो भरे मंच से बांग्लादेशियों पर भी तो हमला बोला ही जो अवैध रूप से रह रहे हैं। उसके अलावा सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी ये बात उठाई कि आखिर 4 से 5 दिनों में इतना फिट कैसे कोई हो सकता है, जिस तरह से चल के जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने तंज कसा। हालांकि पूजा भट्ट बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री हैं, पूजा भट्ट ने करारा जवाब दिया है। दोस्तों पूजा भट्ट ने कहा है कि जो सैफ अली खान हमले के बाद जब ये खबर आई कि वो हॉस्पिटल खुद गए और हॉस्पिटल के भीतर वो चल के जा रहे थे, तब जब उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, इतना ज्यादा उनकी तारीफ की जा रही थी, तो इलाज के बाद जब वही शख्स बाहर आता है, चल के अपने घर जाता है, तो फिर उसे इस तरीके से क्यों कहा जाता है, इस तरीके से सवाल क्यों खड़ा किया जाता है। दोस्तों अब ये बातें तमाम चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार दोस्तों चुप्पी साधे हुए हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार कुछ नहीं बोल रहे हैं, न हमले पे बोल रहे हैं, न सैफ अली खान को लेके बोल रहे हैं, जबकि सैफ अली खान कितने पुराने आर्टिस्ट हैं, कितने कब से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। करीना कपूर खानदान से आती हैं, उनकी वाइफ हैं, सालों से काम कर रही हैं, सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन किसी ने भी सोशल मीडिया पर आकर के कोई बात जो है अपनी नहीं की, नहीं सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया, ना ही सैफ अली खान पे हुए हमले को लेकर कुछ बात कही। अब इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है दोस्तों कि पहले किसी जमाने में जब बड़े बड़े सुपरस्टार तेल की कीमतों को लेकर के ट्वीट कर दिया करते थे, गैस के कीमतों को लेकर के जो है सोशल मीडिया पर लिखा करते थे, जब दिल्ली में कोई हादसा हो जाए, कोलकाता में कोई हादसा हो जाए, राजस्थान में कोई हादसा हो जाए, उसको लेकर के जो बोर्ड बनाए जाते हैं उसको लेकर फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट किया करते थे। अब वो सेलिब्रिटी जो है बांद्रा में ही एक नहीं बल्कि कई इंसिडेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखता नहीं, किसी को भी कोई सुरक्षा की बात नहीं करनी। अब किसी को कोई मुद्दे पर कुछ भी लिखने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है दोस्तों। बहुत सारे जानकार हैं जो इस बात को उठा रहे हैं बार बार कि आखिर उनके फैटर्निटी के लोग, बॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग क्यों इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं, जैसे रवीना टंडन ने भी जो है वो आवाज उठाई थी सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ट्वीट लिखा उन्होंने, बांद्रा की सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पूजा भट्ट जो है उन्होंने आज जवाब दिया, जो ट्रोल कर रहे हैं लोग सैफ अली खान को कि भाई 4 से 5 दिन में आप इतना फिट कैसे हो गए, चल के जा रहे हैं। इन बातों को लेकर पूजा भट्ट ने करारा जवाब दिया है कि जब आप जिस आदमी पे हमला हुआ, जब वो खुद चल के हॉस्पिटल जा सकता है, हॉस्पिटल के भीतर जा सकता है, नहीं चल के गया है, उसको जब वापस आता है तो आप ट्रोल करते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं अब वो अलग अलग अटकलें, अलग अलग परसेप्शन है आदमी का, अपनी अपनी राय रख रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो बात थी सैफ अली खान को लेकर के जो उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तमाम सियासत जो तेज है उसको लेकर के, और जो पूजा भट्ट ने जवाब दिया। लेकिन दोस्तों सैफ अली खान के लेकर के अगर हम ताज़ा जो उस पर अपडेट है अगर हम उसकी बात करें तो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है वो छिड़ी हुई है कि सीसीटीवी कैमरे में जो इंसान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, क्या वही इंसान पकड़ा गया है, क्या वही शख्स पकड़ा गया है। पहले तो जब ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी लगातार, तो जो दोनों तस्वीरें सामने आई, दोनों तस्वीरों को देखने के बाद लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन शेयर किए, अपने अपने ओपिनियन शेयर किए, जिसमें ज्यादातर लोग ये कहते नजर आए कि ये वो शख्स नहीं। और अब बड़े बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है नेशनल चैनल्स में, मीडिया में आकर के ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शख्स वो शख्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी उसमें असमानता दिखाई देती है। चाहे वो फोरहेड की बात करें, चाहे वो नोज की बात करें, लिप्स की बात करें, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मुद्दा छिड़ा हुआ है यही कि जो गिरफ्त में इंसान है, जो आरोपी है, क्या ये वही शख्स है। और तो और कुछ चैनल्स ने तो बांग्लादेश में बैठे मोहम्मद सजाद जो पकड़ा गया उसके पिताजी से भी बात कर ली है, और जो मुंबई पुलिस दावे कर रही है उस पर कई खुलासे भी उन्होंने कर दिए हैं कि ये कुश्ती कभी खेलता ही नहीं था। उसके बाद अगर बात करें कि जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है, जो अरेस्ट हुआ है वो मेरा बेटा है, ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारी गुत्थी हैं जो अभी भी अनसुलझी है, सुलझना बाकी है। मुंबई पुलिस ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
जिसके बाद कई सारे बातों का जवाब मिला था। लेकिन तफ्तीश चल रही है और आज फिर से जो है वो बांद्रा स्थित जो तालाब है, जो लोग मुंबई के होंगे उनको पता होगा, बांद्रा में तालाब है, उसके बगल में एक नाला है जो अक्सर सूखा रहता है। जो मुंबई के बाहर उनको बता दूं कि ये जो बांद्रा जो है इलाका है, वहाँ पे वो तालाब है, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे लोग जो है जाते भी हैं शाम को। वहां पर जो है ये चाकू का टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा कह रहे हैं, मुट्ठी जिसको कहते हैं, जो जिससे पकड़ा जाता है, वो हिस्सा बरामद हुआ है। और भी कई सारी चीजें बरामद हुई हैं, उसको लेकर आगे तफ्तीश की जा रही है। तो जो मुंबई पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है, चाहे वो जीपे द्वारा नंबर की बात हो, नंबर से ट्रेस करना हो, चाहे सीसीटीवी अलग अलग जगह से जो है उसको इकट्ठा करना हो, फिर फेस रिकग्निशन जो ऐप होता है, जो एप्लीकेशन होता है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, उसके द्वारा ये पता करना हो कि इन सारे सीसीटीवी में जो दिख रहा है वो शख्स एक ही है कि नहीं है, उसको दावा करना हो। तो ये तमाम बातें जो मुंबई पुलिस की तरफ से निकल के आ रही हैं और जांच जो है मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग तफ्तीश से चल रही है। लेकिन अभी तक जो सवाल है सोशल मीडिया पर जो लोग पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं मिला है। अब सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस ब्रीफ कब करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगी और जो तमाम सवाल है उसका जवाब जो है वो लोगों को कब तक मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, आप देखिए तमाम न्यूज पब्लिकेशंस पे, राजनीतिक गलियारों में, उनमें जो है आपस में जो है वो जुबानी जंग जो है वो अब छिड़ी हुई है। एक तरफ तो अपोजिशन है, संजय राउत का आपने देखा ही 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं। एक तरफ तो गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मुंबई पुलिस कहती है कि वो बांग्लादेशी है तो फिर मुंबई गृह मंत्रालय क्या कर रहा है महाराष्ट्र का, दिल्ली का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, ये बात संजय राउत लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ऊपर से संजय राउत ने उन्हें भी जवाब दिया जो सैफ अली खान को हेल्थ के लेके पूछ रहे थे। दोस्तों अभी बताते बताते याद आया कि जिन लोगों ने सैफ अली खान को चलते हुए देखा और बोला कि 5 दिन में इतना ठीक कैसे हो गए, तो संजय राउत उन्होंने भी जवाब दिया है, बोला ये मेडिकल का चमत्कार है। तो ये तमाम बातें जो है इस समय महाराष्ट्र में गरमाई हुई है दोस्तों, क्योंकि सीधा सीधा फंडा है, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सैफ अली खान से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में हर राजनीतिक दल जो है वो राजनीति करेगा ही, बयानबाजी आएगी। जब एक दल बयान देगा तो दूसरा दल जो है वो ऑफेंड करेगा या उस पर भी रिप्लाई करेगा, ये तो अभी चलता ही रहेगा दोस्तों। लेकिन जो मेन मुद्दा मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, अब तो अधिकारी भी बदल गए हैं, जांच अधिकारी। तो ये जांच चल रहा है दोस्तों, ये जांच कब तक पूरी होगी और जो सवाल है, जो लोगों के सवाल हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं अब तो, और जानकार जो पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आखिर कब तक मिलेगा। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र का अपडेट जो मैंने आप तक लेटेस्ट पहुंचाई सैफ अली खान को लेकर के। मामला अभी चल रहा है और जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।